जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे संविधान के भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद जो हैं 1 से लेकर 4 तक हैं। इन अनुच्छेद में 1 से लेकर 4 तक किन किन बातों की चर्चा की गई है, आज हम उन्हीं का उल्लेख देखेंगे। तो भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत और इंडिया, ऐसा है कि सबसे पहले संविधान निर्माताओं के मन में आया कि या तो भारत ले लिया जाए या तो इंडिया ले लिया जाए, क्योंकि भारत जो है यह हमारा देश भारत तो के नाम से है, लेकिन सबसे पहले ये जो इंडिया है अंग्रेज़ों ने नाम रख दिया था। और जो विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत इंडिया के नाम से ज़्यादातर फेमस है। इसलिए संविधान निर्माताओं को लगा कि दोनों का नाम ही रखना उचित है। इसलिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके अंतर्गत जितने भी राज्य आएंगे वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, वो सब संघ के में ले लिए जाएंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये बात 1 में कही गई। अब इसमें कुछ पॉइंट मुख्य है कि एकात्मक होता क्या है? एकात्मक, संघानात्मक और संघ ये होते क्या हैं? एकात्मक उसे कहते हैं कि जब सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो या तो केंद्र के हाथ में हो तो उसे एकात्मक कहा जाता है। जैसे चीन में अगर देखा जाए तो सारी शक्तियाँ केंद्र में स्थित है, इसलिए वहाँ पे एकात्मक है। ठीक है, तो एकात्मक जब सारी शक्ति केंद्र में स्थित हो तो उसे एकात्मक कहते हैं। संघानात्मक किसे कहते हैं? संघानात्मक किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो तो उसे संघानात्मक कहते हैं। जब संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। जब शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र और राज्य में दोनों में शक्तियों का विभाजन हो तो उसे कहते हैं संघानात्मक। वैसे भी भारत का जो है भारत का संविधान का प्रारूप संघानात्मक ही है। भारत का संविधान का जो प्रारूप है वह संघानात्मक है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संघ का प्रयोग किया, मतलब यूनियन का प्रयोग किया। अब यूनियन में क्या होता है देखिएगा। यूनियन में क्या होता है कि जब यूनियन में मुख्य बात ये होगी कि राज्य को संघ से अलग होने
होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब कि यूनियन का मतलब ये है कि संघ से राज्य जो है वह संघ से अलग नहीं हो सकता, वह उसे अलग होने का अधिकार नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि राज्यों को, राज्य जो है, राज्य संघ के साथ अनुबंध अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये अनुबंध का प्रावधान नहीं है। मतलब कि राज्य जो है संघ के साथ ऐसा कोई भी लिखा नहीं हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि संघ के साथ राज्य रहे ही, वह अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ कोई बंध नहीं है, अनुबंध का प्रयोग, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है कि वो रहे। वह संघ में रहेगा लेकिन संघ से अलग होने को का अधिकार राज्य के पास नहीं है। पहले का दूसरा देखिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र वही रहेंगे जो पहली अनुसूची में दर्ज है। अब पहली अनुसूची में दर्ज क्या है? पहली अनुसूची में दर्ज क्या है? राज्य का नाम, सीमा और उसके क्षेत्र। पहली अनुसूची में यही बात दर्ज की गई है कि संघ और राज्य क्षेत्र वही रहेंगे जो पहली अनुसूची में दर्ज है। मतलब कि राज्य का नाम, सीमा और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद पहले का तीसरा, अनुच्छेद पहले का तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा? कौन आएगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा? पहला नंबर होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा भारत के बाहर ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा? पहला नंबर होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र, कौन सा राज्य कहाँ है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसका नाम क्या है, ये आदि सब बातें जो होंगी अनुच्छेद पहले के तीसरे बारे में कह दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र आएंगे। दूसरा में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा यहाँ पे कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तीसरा कहा है कि भारत के बाहर ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं, मतलब कि जो भारत में हैं उनका नहीं, जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, अगर भारत उससे मिला रहा है तो उसका भी क्षेत्र आएंगे अनुच्छेद पहले के तीसरे के अंतर्गत। भारत के बाहर ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। दूसरा अनुच्छेद दूसरे में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे राज्यों
को शामिल कर सकता है, जो भारत राज्य क्षेत्र के बाहर हो। दूसरी अनुसूची में ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकता है जो भारत के बाहर हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, पहला नंबर 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया। सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया। जब 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया और जैसे ही सहायक राज्य की दर्जा मिल गई उसे, उसके बाद फिर एक और संविधान संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया गया। मतलब कि पहले तो 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को पूर्ण राज्य की सहायक राज्य बना दिया गया। उसके बाद फिर किया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। अनुच्छेद 3 देखिएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा अपने राज्यों, अपने संघ व राज्यों के सीमा, नाम व क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। संसद जब चाहे विधि द्वारा अब उसके अंतर्गत राज्य, मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जब चाहे सीमा परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, या तो एक राज्य से 2 राज्यों में विभाजित कर सकता है, या 2 राज्यों को मिला के 2 राज्य का उसका कुछ सीमा क्षेत्र और इसका कुछ क्षेत्र मिला के एक नया राज्य बना सकता है। इसमें एक चीज़ और कहा गया है, जैसे कि मान लीजिएगा यह एक ए राज्य है और एक यह बी राज्य है, इन दोनों को मिला के एक नया सी राज्य बना दिया गया। जैसे कि यूपी देखिएगा, उत्तर प्रदेश 2000 में यहाँ से निकाल के 17 जिला को निकाल के एक उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। तो ये जो विधि कार्य होगा वह संसद विधि द्वारा संघ व राज्यों के सीमा, नाम व क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है।
इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि संसद जिस राज्य का नाम व सीमा या क्षेत्र परिवर्तन करता है उसके विधानसभा से राय चाहता है और एक निश्चित तिथि के अंदर यह राय मांगता है। संसद विधि द्वारा जिस राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन करना चाहता है उसको एक लिखित रूप से प्रस्ताव भेजता है, विधेयक भेजता है, और उस विधेयक में कहा जाता है कि आपके राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन हो रहा है, अगर इसमें आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। एक निश्चित डेट दिया जाता है। यह औपचारिक होता है। संसद राज्य विधानमंडल की बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। वह संसद के ऊपर निर्धारित करता है कि उस राज्य की बात की माना जाए कि न माना जाए। यह एक औपचारिक बात होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये होता है, इस टाइप का विधेयक मतलब कि राज्य के नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन से संबंधित अगर कोई विधेयक है, देखिए नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अगर इस टाइप का कोई विधेयक है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो बिना राष्ट्रपति के मंशा के या तो फिर उसके मंजूरी के इस टाइप का कोई भी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस राष्ट्रपति को पहले सूचित करना होगा, उसके बाद इस टाइप के विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होगा। इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है, इस टाइप के विधेयक को साधारण बहुमत से पेश किया जा सकता है। इस टाइप की जो भी विधेयक होगा वह साधारण बहुमत से पेश किया जा सकता है। कहा गया है अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन पहली और चौथी अनुसूची को परिवर्तित करती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
अब देखेंगे रियासतें। रियासत क्या थी? जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय अगर देखा जाए तो भारत में छोटे छोटे राज्य बहुत अनेक थे, जिसमें कुछ राजा महाराजा शासन करते थे या तो कुछ पे अंग्रेज़ शासन करते थे। तो जो अंग्रेज़ जहाँ पे शासन करते थे उसे ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया था, और जहाँ राजा वगैरह शासन करते थे उसे देसी रियासत कहा गया था। इस तरह भारत के राज्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अगर देखा जाए तो जब हम देश आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को एकत्रित करना शुरू किया। तो उसमें से सबसे पहले ब्रिटिश भारत में राज्यों की संख्या जो थी 9 थी, लेकिन देसी रियासतों की अगर बात करें तो इसमें लगभग 600 राज्य थे। अब 600 राज्यों को एक संघ में शामिल करना यह बहुत ही बड़ी बात थी। तो लगभग ब्रिटिश भारत तो हो चुके थे, लेकिन लगभग 542 में 3 रियासत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये ऐसे थे जो कि भारत में विलय नहीं हुए थे। देखिएगा इनको। तो देसी रियासत टिंग बनेगा रियासतों का विलय। जो रियासत थी वह दो भागों में बांटी जाएंगी। पहला नंबर जो होगा ब्रिटिश भारत, और दूसरा जो था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 राज्य थे और इसमें 600 राज्य थे। आज़ादी के पहले ये राज्य थे। इन्हें विलय करना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जिनमें 3 राज्य थे। अब देसी रियासतें जो थी ब्रिटिश भारत जो थे 9 राज्य थे, ये तो मिल गए, लेकिन देसी रियासतें में 600 राज्य थे, जिसमें से देखा जाए पाकिस्तान के अलग होने के बाद 542 राज्य ही बचे थे, जिनमें से 3 राज्य बाद में विलय हुए। पहला नंबर पे था जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर पे हैदराबाद, तीसरे नंबर पे जूनागढ़। तो ये देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर था यह बाद में विलय हुआ था। यह विलय हुआ था पत्र विलय के माध्यम से। हैदराबाद पुलिस कार्यवाही, इसे पोलो ऑपरेशन बोला जाता है। पोलो ऑपरेशन कहा जाता है।
और जो जूनागढ़ था वह जन मत संग्रह के माध्यम से विलय हुआ था।